हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और देखिए एफआईएस और डीआईएस ने अपना डेटा किस तरीके से बना के रखा है इस तेजी के मार्केट में। ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे और देखिए हमने कल क्या बोला था उसके बारे में बात करेंगे। कल देखिए मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि बाजार में देखिए अगर नीचे के साइड ओपनिंग देखने को मिलती है तो वो हमारे लिए देखिए इस जगह खरीदारी का मौका देखने को मिलेगा। और बाजार में देखिए नीचे की साइड ओपनिंग देखने को मिली, फिर नीचे की साइड ओपनिंग होने के बाद भी देखिए बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पे रीजन क्या है, सबसे पहले मैं आपको रीजन समझा देता हूँ। अभी तक देखिए जब हम एफआईएस का डेटा देख रहे थे तो एफआईएस के डेटा में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा था कि देखिए जो कॉल है उनको शॉर्ट किया जा रहा था और देखिए जो पुट की पोजीशन है उसको बाइंग किया जा रहा था। ठीक है, ये एफआईएस के डेटा में हमको दिखाई दे रहा था। लेकिन अब की बार का देखिए जो डेटा है वो पूरा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव चीज हमारे लिए और था, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में देखिए तेजी हमको नहीं दिखाई दे रही और क्रूड ऑयल का देखिए जब भी 70 के आसपास जाता है, $70 के आसपास, वहां से हमको गिरावट दिखाई दे रही है। अब देखिए आप सभी को अभी तक तो पता होगा इन चीजों के बारे में कि इंडिया क्रूड ऑयल को खरीदता है और वो खरीदता जो है वो डॉलर के अंदर खरीदता है। तो क्रूड ऑयल अगर नीचे की साइड जाता है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। फिर साथ ही साथ में देखिए अमेरिका के अंदर भी देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिला शटडाउन भी देखने को मिला। फिर उसके बाद देखिए आपका गोल्ड और सिल्वर में भी देखिए इस जगह हमको एक सेलिंग देखने को मिली। अब जो इक्विटी मार्केट होता है और जो गोल्ड मार्केट होता है ये दोनों अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, अगर गोल्ड मार्केट ऊपर की साइड जाता है और इक्विटी मार्केट नीचे की साइड जाता है तो वहां पे देखिए गोल्ड के लिए फायदा होता है। लेकिन गोल्ड में भी एक करेक्शन देखने को मिला, क्रूड ऑयल के अंदर भी एक करेक्शन देखने को मिला। फिर देखिए शटडाउन भी अमेरिका के अंदर लगता हुआ दिखाई दिया। जो एक समय बोलते थे कि इंडिया की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, उसी जगह हमको एक शटडाउन दिखाई दिया। तो ये सब हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन था। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपसे बात किया था कि अगर बाजार देखिए गैप डाउन ओपन हो जाता है, जो कि देखिए जगह 24,750 के आसपास देखिए हमको एक सेलिंग दिखा। उसके बाद देखिए एक हमको देखिए बाउंस मिला। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बाउंस जो था वो 9.15 का बाउंस था और 9.15 को देखिए जो बाउंस हमको दिखाई दिया, जो जितना गैप से मार्केट देखिए ओपन हुआ था इसको फिल कर दिया था। फिर उसके बाद देखिए बाजार बहुत ही देखिए एक छोटी सी दायरे के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया, बहुत ही देखिए एक नैरो रेंज के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया। तो इसमें हुआ क्या, देखिए एक दिन की हमारी छुट्टी थी 2 अक्टूबर की। अब जो एक्सपायरी वाला डे होता है तो उसमें देखिए जो ऑप्शन होते हैं उनको देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ही तो चलता है मार्केट यहाँ पे। तो ये पूरी देखिए मार्केट हमको देखिए साइडवेज दिखाई दिया क्योंकि देखिए एक दिन देखिए हमारा इस जगह क्लोज था बाजार, तो ये पूरा देखिए लेवल आपके एडजस्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद तो देखिए मैंने आपको बोला ही था कि बाजार तेजी के अंदर है, यानी जो आपका व्यू है वो व्यू तेजी के अंदर है। बाजार थोड़ा साइडवेज हो सकता है, तो यहाँ पे हमको चीजें होते हुए दिखाई दी। और देखिए आज के देखिए मार्केट ने इस जगह 24,895 यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो इस जगह 24,900 पे देखिए हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल आता है कि मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एफआईएस और डीआईएस का डेटा को देखिए इस जगह समझना होगा। अगर आप एफआईएस और डीआईएस के डेटा को अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कैश के अंदर बिकवाली दिखाई दे रही है, जो कोई नई बात नहीं है, पहले भी बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो इस जगह डीआईएस ने एक अच्छी खरीदारी की है जो कि 2,916 करोड़ के समथिंग की दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम एफ&ओ की बात कर देते हैं तो एफ&ओ के अंदर देखिए यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, एफ&ओ के अंदर देखिए इंडेक्स के अंदर देखिए हल्की फुल्की सी सेलिंग दिखाई दे रही है जो कि 128 करोड़ के समथिंग की है। लेकिन अगर हम इस जगह ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन के अंदर देखिए 10,740 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दे रही है, जो एक पॉजिटिव साइन होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो फ्यूचर में देखिए जब ये शॉर्ट करते हैं तो फ्यूचर में देखिए इनको लेवरेज मिलता है, यानी मार्जिन मिलता है और उस मार्जिन में इनकी बड़ी पोजीशन होती है। क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया, ऑप्शन में बाइंग किया, तो मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है।
अब इसी चीज़ को अगर हम ऑप्शन चेन के अंदर समझें तो ऑप्शन चेन के अंदर देखिए हमको समझ में आता है कि अभी देखिए हम इस जगह 24,900 के समथिंग देखिए क्लोजिंग कर चुके हैं। ऊपर की साइड देखिए हमारे लिए 24,500 25,000 का आसपास का लेवल है, जो एक बड़ा नंबर होता है। और अगर आप देखोगे तो अब मार्केट देखिए यहाँ पे आपको कब ओपन होता हुआ दिखाई देगा, सोमवार को, और मंगलवार को देखिए एक्सपायरी हमको दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 1,80,000 के समथिंग का देखिए आपको ओआई डेटा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चेंजिंग की अगर हम बात करते हैं तो 45,000 करोड़ के आसपास की देखिए 45,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम इस जगह 25,200 तक आसपास जाने की कोशिश करेंगे। तो एक रजिस्टेंस हमारे लिए एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दूसरा देखिए हमको एक रजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये वाले रजिस्टेंस तक तो देखिए हम जब पहुँचेंगे जब मार्केट गैप के साथ ओपन हो जाता है या फिर इंटरडे में हमको तेजी देखने को मिलती है। नीचे अब देखिए नीचे की साइड इस जगह 24,800 का एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और 24,700। आज के दिन देखिए 24,750 पे देखिए बाजार ओपन होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इस जगह देखिए हमको सपोर्ट मिलेगा, जो कि देखिए हमको ओआई डेटा के अंदर देखिए 6 लाख के समथिंग का 1 लाख के समथिंग का दिखाई दे रहा है। और चेंजिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए 55,000 के समथिंग का हमको यहाँ पे चेंजिंग होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ये तो हमने देखिए चीज़ों को समझा। अब यहाँ पे अगर आप अमेरिकी मार्केट, इंडिया मार्केट को अगर आप ध्यान से देखो तो हमको देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बिक्स पे हम नज़र रखेंगे तो देखिए इंडिया बिक्स क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया बिक्स में देखिए हमको गिरावट दिखाई दे रही है। इंडिया बिक्स अगर नीचे की साइड जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि इंडिया के मार्केट में जो वॉलिडिटी है, जो दर का माहौल है, जो दर का माहौल ज़्यादा हो रहा था ना, वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम अमेरिका के देखिए बिक्स को समझते हैं तो अमेरिका के बिक्स में भी देखिए हमको यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। अमेरिकी मार्केट में भी तेज़ी दिखाई दे रही है। और इंडिया के मार्केट में भी देखिए आज के दिन बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए 240 पॉइंट ऊपर था, सेंसेक्स की बात करें तो 222 पॉइंट ऊपर था, और निफ्टी की अगर हम बात करें तो 60 पॉइंट हमको ऊपर देखने को दिखाई दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इन लेवलों को हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इस जगह 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमको दिखाई देगा, देखिए हमने क्या क्या बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी कि इस जगह का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो तेज़ी आएगी। यहाँ का हमको देखिए इस वाले लेवल का हमको ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। बाजार ने कंसोलिडेट किया, हेल्दी कंसोलिडेट किया, तो ये अच्छी बात है। अगर यहाँ पे देखिए कहीं ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है और जो ऊपर की साइड निकालता है तो एक बार देखिए हम 25,000 को टच करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद देखिए 25,100 और इस जगह देखिए 25,200 तक जाने की कोशिश करेंगे। यानी एक बार हम इस वाले नंबर को देखिए टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक आपका बॉक्स टाइप का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर बाजार गैप के साथ ओपन हो जाता है तो कंसोलिडेट करता है तो एक ब्रेकआउट मिल सकता है, ठीक है। अगर बाजार गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में देखिए कल तो मैंने बात कर ही दी थी कि बाजार में तेजी हमको दिखाई दे रही है। और जो बड़ा बॉक्स है देखिए इसको बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखिए, हमेशा लोग छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखिए तो आपको जो चीज़ें हैं ना, देखिए 15 मिनट की चीज़ क्लियर हो जाएगी, 1 आवर आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम का भी क्लियर हो जाएगा, 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने 1 आवर्स का आपको लगा के रखा है। अब देखिए इसमें अगस्त का महीना पूरा कवर हो गया, इसमें सितंबर आपका कवर हो गया और अक्टूबर चालू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये कंसोलिडेट करने के बाद देखिए एक बॉक्स तो ये बना आपका ये कंसोलिडेट, और दूसरा बॉक्स अगर यहाँ पे बनाता है तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। आपको दिखाई दे रहे हैं बॉक्स, देखिए ये बॉक्स बनाए, ठीक है, फिर ऊपर की साइड गए, फिर जब बॉक्स बनता हुआ फिर इसको यहाँ तक लेके आ सकता है। अब जो नीचे की साइड अगर देखिए ओपन होता है तो हमारे लिए देखिए इस जगह 24,700 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारे लिए फिर से सपोर्ट बनेगा। अगर बाजार थोड़ा बहुत नीचे आता है तो यहाँ से हमको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी में देखिए क्या दिखाई दे रहा है। बाजार ने एक ब्रेकआउट किया, इस ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ पे हमको क्लोजिंग देखने को मिली। आज के दिन नीचे बाजार ओपन होता है, बाजार ओपन होने के बाद जैसे ही मैंने आपको बोला था कि हमको तेज़ी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे देखिए पूरा ये आपका काम करता हुआ दिखाई दिया। अब ऊपर की साइड अगर आप देखो तो 55,600 का एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्राइस है, जिसके आसपास देखिए ये क्लोज हुआ है। अगर ये इसको और ऊपर की साइड निकालता है तो हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, यानी आपका 55,900,
56,000 और इस जगह देखिए 56,100, 56,200 और आपका 56,300, यानी एक बार हम इतना ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी चार्ट को हम देखें 30 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे देखिए इसने बहुत समय से एक कंसोलिडेट किया था और एक हैंड शोल्डर टाइप का देखिए पैटर्न भी इस जगह बनाया था। ठीक है, उसका हमको ब्रेकआउट देखने वाला। अब हमारे लिए एक जे वाला रेजिस्टेंस का पॉइंट बनेगा, अगर यहाँ पे ये थोड़ा कंसोलिडेट कर देता है ना, फिर उसके ऊपर निकालता है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 56,400 तक भी जे आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 56,400। ठीक है, अब ये थोड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो जे वाला प्राइस को हम सपोर्ट मान के चलेंगे, जो कि आज का है 55,200। ठीक है, जे अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार थोड़ा बहुत नीचे की साइड आ रहा है तो यहाँ से एक बाउंस बैक हमको दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की कहानी रही। अब चलिए इस जगह हम समझ लेते हैं कि आज का चार्ट क्या कहना चाहता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारा कल का वीडियो, उसके पहले का वीडियो, उसके पहले का वीडियो भी देख लीजिए कि आप किस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको इस जगह भी अपडेट करते रहता हूँ। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। अब देखिए वन डे के चार्ट को हम समझ लेते हैं। तो देखिए वन डे की चार्ट कैसी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 कैंडल हमको नेगेटिव दिखाई दे रही है। ठीक है, ये 3 कैंडल नेगेटिव हुई ये वाली। फिर उसके बाद देखिए अगर आप देखो तो एक पॉजिटिव कैंडल थी जिसमें देखिए ये तीनों कैंडल को देखिए एक बार में खा गई थी। अगर आप देखो तो एक बार में देखिए पूरा इस कैंडल को खा गया था। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखो आज का कैंडल, तो आज का कैंडल इसके 50% पे नीचे ओपन हुआ था, यानी 50% पे नीचे ओपन हुआ था। फिर उसके बाद ब्रेकआउट किया, यानी आप समझिए कि नीचे ओपन हुआ, नीचे की साइड ओपन हुआ और फिर उसके बाद ब्रेकआउट मिल रहा है। तो कितनी पावर मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। मतलब देखिए अगर आप देखो एक तो नीचे ओपन हुआ, क्योंकि ऊपर ही ओपन हो जाता तो चलो ठीक है बाजार पहले से ही पहुंचे। नीचे ओपन होने के बाद फिर ब्रेकआउट जो कर रहा है उस कैंडल का, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है मंडे के दिन भी मार्केट आपको पॉजिटिव दिखाई दे सकता है और इस जगह 25,000, 25,100, 25,200 तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कैंडल बनने की कोशिश एक बार बाजार कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।